हमारे लिए सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि मतलब और क्या तरीका होगा टैक्स का, जेब से चूस के खून चूसने का तरीका आम आदमी से कैसे डेवलप करें। आप राहुल गांधी की तुलना महात्मा गांधी से कर रहे हैं? महात्मा गांधी से मैं कर रहा हूँ राहुल गांधी का तुलना। क्या इतने बड़े संत हैं वो? आज जो स्थित है दूसरे किसी नेता की औकात नहीं है। चाहे मोदी जी क्या करें इसमें? और क्या फत्तू हलवाई करेगा या ये चाय वाला करेगा? वो भी चाय वाले कर तो रहे हैं। देखिए राहुल गांधी बोल रहे हैं लोगों के हाथ में पैसा दो, जब लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो अर्थव्यवस्था भागने लगेगा। हाँ 15-15 लाख निकाल के दे दे। 15 लाख नहीं है, 15 लाख तो बोले तो कहाँ दिया? अरे भाई अपने घर से नहीं दे रहे हैं, सरकारी खजाना जो भारत सरकार का खजाना है उसको तो आप अडानी अंबानी को दे रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि गरीबों को भूखा मारना चाहती है मोदी सरकार। मोदी जी लगता है आपको? मारना चाहती नहीं, मार रही है। झारखंड में एक बच्ची भात भात करके मर गई। अरे मोदी जी क्या करें भाई? हरियाणा जो किसानों में जो अन्न में सबसे आगे था वहाँ भूखमरी है। 5 किलो राशन की आप रोज बात कर रहे हैं, दे रहे हैं? लोगों को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? इसका मतलब कि ये देश भूखमरी का शिकार हो चुका है। आप खुद मानते हैं, जो बड़े बड़े होर्डिंग लग रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, ये प्रधानमंत्री और भारत की सरकार मान चुकी है। ये बताइए बेचारे मोदी जी क्या करें इसमें? बेचारे और क्या फत्तू हलवाई करेगा या ये चाय वाला करेगा? वो भी चाय वाले कर तो रहे हैं। वो चाय वाले थे, अब तो वो बड़े वाले हैं। अब तो वो अडानी और अंबानी के मित्र हैं। अब तो वो ट्रंप के मित्र हैं। अडानी अंबानी का नाम मत लिया कि ये कोई वो भी हमारे आपके तरह ही हैं, इस मुल्क के नागरिक हैं। अगर कोई सोच रहे हैं तो क्या हो गया? किसके लिए सोच रहे हैं? किसी भारत के नागरिक के लिए सोच रहे हैं। भारत के नागरिक के लिए ये सोच रहे हैं कैसे इनको हिंदू मुस्लिम में उलझाकर इनको मार दिया जाए, कैसे इन्हें भुखमरी का शिकार बनाया जाए, कैसे जो किसान की आय दोगुने की मैं बात करता था उस किसान की आय को ख़त्म कैसे किया जाए, गन्ना किसान कैसे परेशान हो, उसकी बेटियों की शादी ना हो पाए, कत्ल हो रहे हैं चारों तरफ लोग। अभी आज ही की खबर है, सहारनपुर के सरसावा गांव में क्या हो गया? कस्बे में 5 एक ही परिवार के लोगों ने आत्महत्या कर ली। मैं सहमत हूँ आपकी बात से। क्यों राहुल गांधी क्यों करी आत्महत्या उन्होंने? प्रश्न ये है क्यों करी आत्महत्या उन्होंने? तो उसमें मोदी जी का दोष कहाँ है भाई? और क्या फत्तू हलवाई का दोष है? और क्या इसका चाय वाले का राहुल दोष गांधी है? सही कह रहे हैं। राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप बताइए उसने गलत आज तक कहा क्या है? आप मुझे यही तो बता दीजिए उसने गलत क्या कहा है। जितने भी उसने बातें की, चाहे आर्थिक मामले की बात की हो, चाहे रक्षा सौदे की बात की हो, चीन की बात की हो, विदेश नीति की बात की हो, बताइए कौन सी गलत बात की है? और प्रधानमंत्री जी जितनी विदेश नीति की जो बात की वो झूठे साबित हुए। मुंह पे तमाचा मारने का काम ट्रंप ने किया। चीन की कभी वो बनते हैं, चीन ने हमारा अरुणाचल कब्जा लिया। ये बात अगर राहुल गांधी कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं, और वो ना भी कहें तो भी सही है भाई साहब। और अब तो पत्रकार है, पढ़ते लिखते होंगे, बुद्धिजीवी लोग हैं। आरबीआई का अभी रिसेंट 15 दिन पहले का जो आर्थिक वो होता है उसमें उसने बताया कि 27% जो बचत थी वो बचत घट के 17% पे आ गई है। तो इसमें मोदी जी क्या करें भाई? बताता हूँ मैं आपको। 2014 से लेके आज 26 है। जो सैलरी 2014 में थी वो वही है, कोई बढ़ा नहीं। महंगाई 3 गुना हो गई। अरे सरकारी लोगों की बढ़ गई ना सैलरी। सरकारी लोग किसकी सरकारी बढ़ गई? 8वां वेतन आया कहाँ? आप कहाँ हैं गफलत में? अच्छा चलिए तो छोड़ दीजिए। इसी देश में एक लड़की भात भात कह के मर गई झारखंड में, तो भुखमरी तो है। अच्छा चलिए ये भी गलत है। हम कह रहे हैं कि दुनिया के बहुत सारे पॉपुलिस्ट सर्वे जो दुनिया मानती है उन्हें, हम अफगानिस्तान, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश के नीचे रैंक पे आते हैं। 108वें 10वें पायदान मोदी जी की है। अच्छा भैया आप प्रधानमंत्री हैं, आप अपने घर के सर्वे शर्मा हैं, तो गलती आपके घर में काम करने वाली नौकरानी की है? हमें बताएं आप। इस देश में कोई आदमी सोच रहा है, कर तो रहा है, पूरा दुनिया घूम रहे हैं इसीलिए बेचारे सोच रहे हैं। पूरी दुनिया घूम रहे हैं इसीलिए घूम रहे हैं ना।
वो पूरी दुनिया घूम रहे हैं, सोच रहे हैं। सोच वो दो लोगों के लिए रहे हैं, अंबानी और अडानी। आपको खाली वही दिखते हैं, आपके लिए सोच रहे हैं, ये आप नहीं देख रहे हैं। उस पूरे देश में अगर और कोई दिखता हो तो मुझे बता दो आप। आपके लिए सोच रहे हैं वो, हमारे लिए अभी कितना दुनिया हाँ, घूमे वो। हमारे लिए सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि मतलब और क्या तरीका होगा टैक्स का, जेब से चूस के खून चूसने का तरीका आम आदमी से कैसे डेवलप करें। मतलब राहुल गांधी सही कह रहे हैं कि गरीबों को भूखा मारना चाहते हैं मोदी जी। वो व्यक्ति, वो राजनेता, इस देश की बदकिस्मती है कि वो प्रधानमंत्री नहीं बन रहा है। कौन? राहुल गांधी जी। और दूसरी बात समझिए, उस व्यक्ति ने अभी तक कोई झूठ बात बोली आप मुझे बता दीजिए, रिकॉर्ड लिखा दीजिए आप। और मोदी जी, अरे आप झूठ है, जिंदगी झूठ से बनी है, जिंदगी पूरी झूठ पे खड़ी है। अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, अपनी पढ़ाई नहीं पती, अपना डिग्री नहीं पता। अरे ठीक है, लेकिन हैं तो प्रधानमंत्री ना, जीत तो रहे हैं ना। अच्छा तो सवाल किससे करेंगे हम? बांग्लादेश के शेख हसीना जो यहाँ बैठी है उससे करें? चलिए ठीक है, मतलब- अच्छा चलिए, इतने बड़े वाले हैं कि अभी ट्रम्प का मैंने कल एक बयान सुना यार, इतना घटिया बयान दे रहा और ये आदमी एक बार नाम नहीं ले रहा है। क्या कहा उन्होंने पता है ट्रम्प साहब? सुनिए तो, कहा होगा। जिस देश की राजधानी गंदी है वो पूरा देश गंदा है। अरे ठीक है, वो बोलते रहते हैं, दोस्ती है मोदी जी से। मतलब राहुल गांधी सही कर रहे हैं। तो अगर वो दोस्त है तो दुश्मन क्या करेगा? आज की स्थिति क्या है, लोग कटोरा लेकर के भीख मांग रहे ऐसी हैं। बात कर रहे हैं, मोदी जी इतना 5 किलो राशन दे रहे हैं और ऐसी बात कर रहे हैं। 5 किलो राशन हम चलो आपको दे देते हैं, आप जो है साल भर वो 1 महीना खा लीजिए। तो मतलब राहुल गांधी कह रहे हैं कि गरीबों को भूखा मारना चाहते हैं मोदी, तो सही कह रहे हैं। भूखा इसलिए मारना चाहते हैं कि आज जो है हमारा पूरा देश 90% बिक चुका है। राहुल गांधी जी का कहना है कि अभी भी जनता जो है इसको उठ करके और बचा ले देश को, लेकिन ये व्यापारियों के हाथ में जा चुका है देश पूरा। तो क्या तो मतलब ऐसी बात कर रहे हैं, मोदी क्या व्यापारियों को बेच दिए हैं, ऐसी बात कर रहे हैं आप? यार आप चले जाइए एयरपोर्ट पर, देख लीजिए किसका, अडानी अंबानी का वो लगा हुआ है टैग। हाँ, सरकार नहीं चला पा रही थी तो दे दिए, क्या हो हाँ तो गया? इस टाइप से तो पूरा 10वें दे रहे हैं, ये तो बहुत गलत बात है ना। आज हमारे देश के ऊपर कितना कर्जा हो गया हमको बताइए। आज किसी भी पत्रकार या किसी भी जनता की आँख खुल रही है। तो कर्जा वो आपके लिए लिए ना मोदी जी। मैं बता रहा हूँ, देश का एक धुर नहीं बचेगा। वही एक महात्मा गांधी थे, दूसरे गांधी आए हुए हैं, अगर बच गए। राहुल गांधी? राहुल गांधी। मतलब आप राहुल गांधी की तुलना महात्मा गांधी से कर रहे हैं? महात्मा गांधी से मैं कर रहा हूँ राहुल गांधी का तुलना। क्या इतने बड़े संत हैं वो? आज जो स्थिति है, दूसरे किसी नेता की औकात नहीं है कि सरकार के खिलाफ बोल दे। ईडी, CBI, जेल, प्रताड़ना, हर चीज करने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन गांधी जी, राहुल गांधी जी इनसे डरने वाले नहीं। मतलब जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मोदी जी गलत हैं? राहुल गांधी, कोई आदमी आपके लिए सोच रहा है, आपके लिए पूरा भारत दुनिया घूम रहा है, जो आदमी सो नहीं पा रहा है, 20 घंटे काम कर रहा है, वो गलत है हो गया? जनता को बेवकूफ़ बना करके जनता को ही लूट ही रही है सरकार। कह रहे हैं हमने GST घटा दिया। कौन सी GST घटी? अभी चलो जितना बिल है तुमको दिखाता हूँ, 18% GST लग रही है। कहाँ से घट गई? उत्सव मना था, GST घटाओ का उत्सव मना रहे थे। ये झूठ और ढोंग फैला करके जो है, पोपो डंडा करके सरकार तो चाहती है कि हम थोड़ा सा अपना मुंह जो काला हुआ है, काला लगा हुआ है सरकार के मुंह में, उसको थोड़ा सा धुलने का प्रयास करते, लेकिन धुल नहीं पाता, क्योंकि वो कालिक जो है सामने आ जाती है सबके। राहुल गांधी ऐसा बयान दे देंगे, आप लोग बोलने लगेंगे गरीबों को भूखा मारना चाहते हैं मोदी। देखिए, राहुल गांधी बोल रहे हैं लोगों के हाथ में पैसा दो। जब लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो अर्थव्यवस्था भागने लगेगा। हाँ, 15-15 लाख निकाल के दे दे। 15 लाख नहीं है, 15 लाख तो बोले तो कहाँ दिए? अपने पॉकेट से 1 ही लाख रुपए दे दे या नौकरी दे दे। आप जो अभी बोल रहे थे हम इतना 20 लाख नौकरी दे देंगे और 5 करोड़ नौकरी दे देंगे, उसमें 95 लोगों को नौकरी कंगाल हो जाएगा। देश कंगाल नहीं होगा, देश काम करेगा। चाइना कैसे कंगाल हो गया? चाइना का आप देखिए कितने युवा वर्ग थे, उन्होंने सही डायरेक्शन में लगा। आप युवा वर्ग को तलवार पकड़ा रहे हो। आप युवा वर्ग को नौकरी दो, हमारा अर्थव्यवस्था बढ़ेगा, नौकरी आएगी, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, पैसा खर्च करेंगे। मतलब राहुल गांधी सही कह रहे हैं? बिल्कुल राहुल गांधी सही कह रहे हैं, और विश्व गुरु तो हमेशा गलत कहते हैं। राहुल गांधी देश विदेश का दौरा करके आते हैं, देखते हैं कि अन्य विदेशों में क्या चल रहा है, अपने देश में क्या हो रहा है। तो मोदी जी के पास उतना ज्ञान नहीं है। मोदी जी वोट बटोर लेते हैं। ज्ञान नहीं है, इतने पुराने पुरुष हैं, महापुरुष, उनका ज्ञान नहीं है।
महापुरुष हैं, लेकिन तमाम क्षेत्रों में उन्हें कोई ज्ञान नहीं है। वो केवल जनता को गुमराह करते हैं, छलने का काम करते हैं। केवल वो कुर्सी पे बने रहना चाहते हैं, सत्ता किसी तरह से हासिल करना चाहते हैं। वो राष्ट्र भक्त नहीं है, देशभक्त नहीं है। कौन? मोदी जी? मोदी जी। कैसे कह दी आप ये बात? अरे जब आम जनता परेशान है, भूखमरी का शिकार हो रही है, आप ये बताइए कि केवल आप कह रहे हैं कि 5 किलो राशन तो दे रहे हैं, 5 किलो राशन दे, 5 किलो राशन से पेट भरता है केवल? आप ये बताइए उसके साथ साथ और सब कुछ चाहिए, वो कहाँ मुहैया? अपना घर खोल करके खजाना खोल के दे दें? अपने घर में उनके पास क्या था कि वो दे देंगे? वो सरकार का धन जो है उसको तो सही ढंग से वितरण करें। वो तो अडानी को सब 14,000 करोड़ अडानी का माफ कर दिए, किसानों का जो कर्जा माफ नहीं कर रहे हैं, गरीबों का कर्जा माफ नहीं कर रहे हैं। वो आप कह रहे हैं अपने घर से दे रहे हैं। अरे भाई अपने घर से नहीं दे रहे हैं, सरकारी खजाना जो भारत सरकार का खजाना है उसको तो आप अडानी अंबानी को दे रहे हैं, और जो गरीबों का हिस्सा है उसको भी नहीं दे रहे हैं। तो क्या है? चलिए, मतलब आप राहुल गांधी की बात से सहमत हैं? हम राहुल गांधी जी के बात से 100% सहमत हैं, और आम जनता अब कह रही, केवल राहुल गांधी जी नहीं कह रहे हैं। तो सुना आपने जनता ने क्या कहा? कहीं ना कहीं जनता जो सोच रही है या जनता जो के मन में है कि राहुल गांधी सही कह रहे हैं, मोदी जी कहीं ना कहीं गलत हैं, लोगों का कहना। आप क्या सोचते हैं बताइए, क्या वाकई गरीबों को मारना चाहती, भूखा मारना चाहती है ये सरकार? लिखिएगा जरूर। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की के साथ तुषार समाचार। नमस्कार।